चलिए स्टार्ट करते हैं ग्राफ से। किसी ग्राफ अपन ड्रॉ करेंगे। तो पहला कंसेप्ट है y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना व्हेन y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ गिवन। ठीक है, तो इससे अच्छा एग्जांपल देखते हैं सर। y इज इक्वल टू मॉड साइन मॉड एक्स। ठीक है, इसको अगर लैंग्वेज में जनरल बोलें तो क्या, y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना। ठीक है, तो अगर मॉड एक्स को देखें तो मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा जब क्या है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और मॉड एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स जब एक्स लेस देन 0। ठीक है, तो आप इसी से आप डिराइव कर सकते हैं कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो एफ ऑफ मॉड एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स के बराबर हो जाएगा। मॉड एक्स ये एक्स आ जाएगा ना, यस और एफ ऑफ मॉड एक्स जब एक्स लेस देन 0 कितना हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा। मॉड एक्स माइनस एक्स हो जाएगा जब एक्स लेस देन 0। ठीक है, यस चलो ये तो एक अपन ने जनरल ड्राइव किया, यहाँ पे ज्यादा समझते हैं। जब एक्स, तो यहाँ पे जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तब ये जो फंक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन y इक्वल टू साइन एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस तो क्या करने का अपने को, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो, राइट साइड वाला। लेफ्ट साइड वाला ग्राफ कैसे होगा बताओ? साइन माइनस एक्स साइन ऑफ माइनस एक्स, मतलब माइनस साइन एक्स की तरह। मतलब माइनस साइन एक्स हो जाएगा। व्हेन एक्स लेस देन 0 देन y इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस एक्स। इसका मतलब माइनस साइन एक्स। जो साइन एक्स का ग्राफ होता है ऐसे होता है, इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यस एक इंपॉर्टेंट चीज यार देखिए, मेरे को मेंशन करनी थी, दैट आई एम मेंशनिंग नाउ। जब x की जगह माइनस एक्स डाला तो क्या होगा, नो चेंज। ये वाला x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस x बाय माइनस एक्स, नो चेंज। तो इससे क्या मतलब है, इसमें x की जगह माइनस एक्स डालो, कोई चेंज होता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता ना, नो सर -2 और 2। तो इसका मतलब क्या है, इवन फंक्शन और ग्राफ विल बी सिमेट्रिक अबाउट। वाई एक्सिस तो आपको राइट साइड का ग्राफ ड्रॉ करना है और उसको बस फ्लिप कर देना है, इमेज ले लेना है। ग्राफ विल बी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो ये माइनस एक्स वाली झंझट करने की जरूरत भी नहीं, उससे ही फास्ट होता है। आपको बस ये समझ में आ गया मॉड दिया हुआ है, तो लेफ्ट साइड लेफ्ट राइट में सिमेट्रिक होगा, तो आपने राइट साइड वाला ड्रॉ किया, उसको लेफ्ट साइड में ले लिया। ठीक है, यस सर चलो दूसरा क्वेश्चन, एलन मॉड एक्स। ये तो पहले ही देखते ही समझ में आ गया कि लेफ्ट राइट में क्या रहेगा, सिमेट्रिक रहेगा। ठीक है, सबसे पहले एलन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एलन एक्स का ग्राफ करो, एलन एक्स का ग्राफ हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे इसमें, मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस और कुछ नहीं है, बस हो गया ना। y axis बस डन। ठीक है, यस सर ये पॉइंट कौन सा होता है, 1। 1 यस ये -1 का मतलब ग्रेटेस्ट डिजायर ऑफ मॉड एक्स। मॉड एक्स का ग्रेटेस्ट डिजायर, तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट डिजायर एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं।
जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, 0 से 1 के बीच में बोलो, 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, और ये 3 से 4 के बीच में। तो यहाँ जब x ग्रेटर देन 0 है तो ग्रेटर देन x की तरह बिहेव करेगा। अब क्या करते हैं, सीधा इसका रिफ्लेक्शन ले लेते हैं, ले लें, यस सर। बस खत्म हो गई बात। इसका रिफ्लेक्शन ले लेते हैं, इमेज ले लेते हैं। ठीक है, डन। यस सर। चेक करना हो तो चेक भी कर लो। ठीक है, चले आगे। यस सर। फिर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स का हो गया अपना ऑलरेडी। अब करना है एफ ऑफ एक्स का मॉड लिया हुआ इज इक्वल टू जे, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। मॉड साइन एक्स पहला आया, मॉड साइन एक्स। ये तो दिखने में ही सिंपल दिखता है। क्या करना है, साइन एक्स में जो नीचे की खेती है नेगेटिव की, उसको क्या कर दो, पॉजिटिव कर दो। तो पहले साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर दो। साइन एक्स का ग्राफ आपका ऐसा हो गया। इसमें क्या करो, जो नीचे की खेती आ रही है उसको क्या कर दो, पॉजिटिव कर दो, क्योंकि मॉड लिया ना उसका साइन एक्स का। यस सर। तो ये ये पॉइंट भी लिख दो, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई। टाइम पीरियड कितना है इसका, पाई। मॉड एल एन एक्स। इसमें क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे बताओ, अब आप बता दो क्या करेंगे। पहले एल एन एक्स का ड्रॉ किया, अब आगे द ग्राफ फ्रॉम 0 to 1, मतलब x 0 to 1, it will get reflected about x axis, like from बराबर, positive infinity to 1. बराबर, परफेक्ट। और लेफ्ट साइड में कोई ग्राफ नहीं आएगा। Yes sir. तो ये ऐसा और ऐसा। एक मिनट, ये कर्व कैसा होगा, ऐसे होगा, ये कर्व ऐसे होगा या ऐसे होगा, ये देखते हैं। ऐसे कर्व होगा या ये होगा, इसको देख के समझ, ऐसे रहा, ये वाला रहेगा ना। ऊपर। हाँ, यस। ऊपर रहेगा। ठीक है, ये हो गया मॉड एल एक्स, मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया, इसका मॉड लिया, तो ये नीचे वाले जो भी है उनको ऊपर ले लिया। जो नीचे वाले हैं ये वाले सारे, इनको ऊपर ले लिया, राइट। यस सर। तो एक लाइन तो ये तो 0 से 1 वाली लाइन तो यही आएगी, 1 से 2 वो ऐसे रहेगा, 2 से 3 ये भी ऐसे रहेगा, और ये कौन है, -1, -2, -3, ये लाइन ऊपर आएगी। तो यहाँ पे ठीक है। यस सर। पहले वाले में क्या किया था अपन ने, मॉड को कहाँ लगाया था, एक्स के ऊपर लगाया था। फिर सेकंड में क्या किया, मॉड को एफ एक्स के ऊपर लगाया। अब क्या करते हैं, दोनों चीज करते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स और का मॉड। तो सबसे पहले देखते हैं साइन मॉड एक्स और उसका मॉड। तो सिंपल चीजें सोचते हैं,
जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो साइन मॉड x तो मॉड तो हट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मॉड yes, साइन x हो जाएगा, राइट, कोई yes, प्रॉब्लम नहीं। तो आप क्या करो कि राइट साइड वाला ड्रॉ करो मॉड साइन x, मॉड साइन x का ग्राफ ड्रॉ किया तो क्या होगा, मॉड साइन x में ये 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 x ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 है तो ये साइन x हो जाएगा और उसका मॉड ले लिया, मॉड साइन x ऐसे हो जाएगा, फिर ये सिमेट्रिक भी रहेगा। इसमें फर्क क्या था, इसमें मॉड साइन x और साइन ऑफ मॉड साइन x गलत किया है अपन, साइन x ड्रॉ किया, और उसका मॉड लिया, करेक्ट है, ये देखते हैं साइन x का मॉड लिया तो साइन x का फंक्शन साइन x का ग्राफ ये है, इसका मॉड लिया तो ये ऊपर ऊपर आ गया, तो बराबर मॉड साइन x, मॉड साइन मॉड x, तो x ग्रेटर देन 0 है तो आपका ये रहेगा साइन x की तरह, साइन x का मॉड लिया तो ये है, अब x की जगह माइनस x डालने पर वही रहता है, तो यही आना है। yes, sir. तो हम एक बार चेक कर लेते हैं, यही आ रहा है, तो मैंने कहा कि यही आ रहा है, मॉड साइन x वही आ रहा है, Yes, sir. वही आ रहा है, करेक्ट है, बन किया, शेयर स्क्रीन ये दिख रही, स्क्रीन दिख रही है ना, स्क्रीन तो दिख रही होगी, वीडियो कहाँ गया, वीडियो ऑफ हो गया, और कौन सा था, अच्छा ये था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस प्लस 2, यहाँ पे दो बाउंड लगे हुए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और मॉड कहाँ का लगे हुए हैं, पहले यहाँ पे लगा हुआ है मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड x प्लस 2, और फिर यहाँ पे मॉड लगा हुआ है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का ग्राफ देखते हैं कैसा होता है, कैसा होगा ये ग्राफ, Parabola. तो कैसा रहेगा, दो एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1, ठीक है भाई, एक्स 1 और 2 पे इस तरह 1 और 2 पे, ये पॉइंट कौन सा रहेगा, ठीक है देख देते हैं, वाई एक्सिस का एक्स 0 0,2, ठीक है, Yes, sir. ये तो हो गया ग्राफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का। अब क्या करते हैं अपन, इसका ग्राफ करते हैं, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2 का, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का सिमेट्रिक होगा, तो राइट साइड वाला ग्राफ लो केवल और उसको रिफ्लेक्ट कर दो, क्या आप लोग कंफर्टेबल है, Yes, sir. मॉड से ये वाला हट जाएगा, अब आपका ग्राफ कैसे होगा, ये किसका ग्राफ आ गया, इसका आ गया, ठीक है, Yes, sir. अब क्या करें, ये पूरा जो खेती आ रही है इसका पूरी इस खेती को क्या करना है, आप देखो पॉजिटिव बनाना है, Yes, sir. तो नीचे वाला जो जब जो सामान है उसको क्या कर देंगे, ऊपर कर देंगे,
यहाँ से यहाँ आया, फिर ये किया, फिर ये, फिर यहाँ से सेम चलेगा वैसे ही सेम। ठीक है, ये 1 2, ये -1 -2, ये x इज इक्वल टू 0,2। बन गया ग्राफ। yes sir. ln mod x का मॉड, यहाँ पे करते हैं ln mod x का मॉड। सबसे पहले ln x, फिर क्या करते हैं, या तो दोनों चीजें पहले कर सकते हैं, या तो पहले रिफ्लेक्ट करो फिर मॉड लो, या पहले मॉड लो फिर रिफ्लेक्ट करो। तो मॉड ln x है तो पहले इसका मॉड ले लेता हूँ, और उसके बाद रिफ्लेक्ट कर देते हैं। दोनों साइड से कंफर्टेबल, दोनों भी कर सकते हैं काम, पहले रिफ्लेक्ट। yes sir. x इक्वल टू 1,0 -1,0। हाँ, वो ग्राफ के लिए डेशमोस पॉपुलर है, कर सकते हैं। चलो आपने कल बताया। ठीक है, और चलें आगे, आगे चलें, हो गया ये वाला। yes sir. अब चलते हैं ये वाला, x मॉड x -1 का मॉड। सबसे पहले क्या करते हैं, x -1 लाइन ड्रॉ करते हैं। x -1 लाइन, x -1 कैसी रहेगी, स्लोप कितना रहेगा 1, और इंटरसेप्ट कितनी आ जाएगी -1। ये -1 स्लोप काटा और ये चली गई x -1 लाइन है। अब केवल राइट साइड वाले को करते हैं, राइट साइड वाले को देखते हैं, और यहाँ पे क्या करना है, x -1 का क्या लेना, मॉड लेना है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, राइट साइड में केवल ये जो नीचे आइटम है, ये कौन सा पॉइंट है, y एक्सिस पे x 0 0 0,1। तो ये राइट साइड वाला जो ग्राफ है वो ऐसा हो जाएगा। तो ठीक है, ये 0,-1 होगा। yes sir. तो ये वाला कौन सा होगा, 0,1 होता है, और ये 1,0 हो जाएगा। राइट साइड में ये आ गया। ठीक है, अब इसका क्या करने का है, इस मॉड एक्स के कारण से क्या करूँ, सेम रिफ्लेक्ट ले लो। मतलब पहले को दोनों में से कोई भी ऑपरेशन पहले कर सकते हो, समझ में आ गया आपको। yes sir. ये मॉड पहले ले लो और बाहर वाला मॉड बाद में ले लो। ये पहले बाहर वाला मॉड ले लो, फिर अंदर वाला मॉड ले लो। इस मॉड के कारण से ये रिफ्लेक्शन आया था। ठीक है, yes sir. समझे। अब मॉड वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, ये थोड़ा सा, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन का कॉम्बिनेशन है। मॉड वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, तो मॉड वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। इसमें एक चीज देखो, अगर ये लेफ्ट साइड में मॉड लगा हुआ है तो ये साइन एक्स है, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा, yes sir. पॉजिटिव है। ठीक है, अगर साइन एक्स की, जैसे एग्जांपल के लिए साइन एक्स की वैल्यू बोली, साइन एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1, इसका मीनिंग क्या होता है, अगर अपन ने y की जगह पे 1 डाला, सपोज करो साइन एक्स इक्वल टू मॉड 1, इसका मतलब क्या होता है, साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस plus 1। minus 1. तो आप देखोगे x की एक वैल्यू के लिए y की 2 वैल्यू आ रही है, क्या आप लोग कंफर्टेबल फॉर 1 yes वैल्यू sir. ऑफ x।
2 y वैल्यूज, ठीक है ना? Yes. इसमें कैसे करेंगे? मॉड y इज इक्वल टू sin x, तो sin x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर राइट साइड का ग्राफ केवल ड्रॉ करें तो ये पॉजिटिव, फिर गैप, फिर पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, 0 से पाई, 2 पाई से 3 पाई, ठीक है। मतलब sin x इज इक्वल टू -1 वगैरह नहीं ले पाएंगे ना आप। देखो sin x जब -1 होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, मॉड y इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो क्या आप लोग कंफर्टेबल हो राइट साइड में केवल जब भी लेंगे तो sin x की वैल्यू पॉजिटिव वाली लेंगे? Yes, sir. और अगर sin x +1 आया है तो सेम वैल्यू पूरा उल्टा अंडा हो जाएगा। Yes, sir. है समझ? Yes. सेम x की सेम वैल्यू के लिए ऊपर भी और नीचे भी। अब पीछे की साइड में क्या होगा देखते हैं। ये देखो ये y इज इक्वल टू मॉड y इज इक्वल टू x है। इसमें एक और बात है, y की जगह -y रखा तो क्या होता है? नो चेंज। तो क्या होगा? सिमेट्रिक अबाउट, ऐसे भी देख सकते हो आप। हाँ, ये ज्यादा सिंपल है, सिमेट्रिक अबाउट X axis. ये ज्यादा कम सोचने की जरूरत है इसमें। जैसे ही आपने ऊपर का ग्राफ बनाया x एक्सिस के ऊपर खप से नीचे ले गया, समझा? सोचने की जरूरत नहीं, कम Yes. सोचने की जरूरत। फिर उसके बाद में लेफ्ट साइड में कैसा रहेगा? sin x इज इक्वल टू, यहाँ पे तो नीचे आ जाता है तो नहीं आ पाएगा, फिर यहाँ पे वापस आएगा -पाई, ये यहाँ से नीचे आता है। अच्छा हाँ, तो ये सही है, -पाई से -2 पाई, राइट? ऐसे ही रहता है ना ग्राफ। Yes. ये वाला ग्राफ वापस, तो यहाँ पे ये गैप आएगा 0 से पाई, 2 पाई से 3 पाई, फिर पाई से 2 पाई। हाँ, एक मिनट, साइन ड्रॉ कर लेते हैं ना ओरिजिनल। 0 पाई -पाई, हाँ बराबर। जो पॉजिटिव वाला रहेगा वो लेंगे और उसको उल्टा कर देंगे, ठीक है? जो Yes. पॉजिटिव ग्राफ लेंगे उसको ऊपर वाला लेंगे और उसको फिर उल्टा कर देंगे। cos x इज इक्वल टू mod x के नंबर ऑफ रियल रूट्स निकालो। तो यहाँ पे इस तरह के जो सवाल आते हैं, cos x इज इक्वल टू mod x, नंबर ऑफ रियल रूट्स निकालो। तो इसका एक अच्छा सा मेथड हमेशा जनरल ये फॉलो करता है। ये अगर f1x है फंक्शन और ये दूसरा अगर f2x है, दोनों ड्रॉ द ग्राफ ऑफ f1 एंड f2 टुगेदर। ड्रॉ ग्राफ of f1 and f2, number of intersection point will be solution या रूट्स। समझे बात को? Yes, sir. जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया, तो ऐसे ड्रॉ करेंगे ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया, तो दो सॉल्यूशंस आते हैं वो, ये दो सॉल्यूशन है, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1, ठीक है? इसी तरह से Yes. दो ग्राफ का दो ग्राफ को ड्रॉ करके उनका इंटरसेक्शन पॉइंट देते हैं। तो y इज इक्वल टू cos x दिया आपने, cos x y इज इक्वल टू mod x है अपने पास, ठीक है? कैसे होगा? एक ही पॉसिबिलिटी है ना, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? No, sir. यहाँ से ये ग्राफ आ गया, कितना भी निकले, ये तो कितना पॉइंट है देखो, यहाँ पे जाने के लिए क्या जाना पड़ता है? एक्स कौन सा पॉइंट है ये? अगर अपन सोचें कि ये ग्राफ कभी टेढ़ा हो गया, इसको तो कट नहीं करेगा, तो ये पॉइंट कितना होता है? कौन सा है बताओ? 0। ये x इक्वल टू 0 cos 0 cos पाई बाय 2, तो ये cos 0 ये cos 2 पाई है, Yes, sir. ठीक है? 2 पाई पे ये 1 होता है, 2 पाई का मतलब यहाँ पे कितना है?
2 into 3 पॉइंट मतलब 6 पॉइंट कुछ। पॉसिबल नहीं है ना, यस सर, नॉट पॉसिबल। फिर 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, 2 सॉल्यूशन आ जाएंगे, 2 सॉल्यूशन। sin x इक्वल टू x बाय 10, ये देखना चलो। sin x इक्वल टू x बाय 10 के कितने सॉल्यूशन हैं? sin x इक्वल टू x बाय 10 के कितने सॉल्यूशन हैं? sin x ड्रॉ किया अपन, ठीक है। x बाय 10, x बाय 10 ग्राफ कैसा रहेगा? x ऐसा रहता था, x बाय 10 ऐसा रहेगा। वो अपने को देखना है कितनी बार काट रहा है। ये इसमें काटा, दूसरे वाले में भी काट के जाएगा, तीसरे वाले में भी काट के जाएगा, चौथे वाले में भी काट के जाएगा। समझे बात को? यस सर। sin x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। 1। इससे मतलब x की वैल्यू जब 10 से बड़ी होगी तब खेल खत्म हो जाएगा, यस सर। तब तब नहीं कट कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या है, x लाइज बिटवीन -10 एंड 10 के बीच में, तभी बात करेंगे। क्या आप लोग कंफर्टेबल हैं? यस सर। -10 से 10 के ऊपर अगर डाला x तो 11 डाल दिया तो वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, तो कभी कट नहीं कर पाएगा। तो -10 से 10 के बीच में हम लोग को देखना है, राइट? यस सर। तो देखते हैं ये साइन, जब साइन मतलब इस तरह से जाता है, देखो एक ऑप्शन है कि इस तरह से कट कर गया, पीछे आगे वाला देखते हैं, पीछे वाला ऑटोमेटिक हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है इस तरह से कट कर गया, थर्ड ऑप्शन है इस तरह से कट कर गया, बहुत चलेगा। पॉइंट देखो, ये कौन सा है? 0। ये कौन सा? 2 पाई, 2 पाई मतलब 6.14। ये कौन सा? 4 पाई, 4 पाई मतलब 12 पॉइंट समथिंग। और ये कौन सा फिर बीच वाला? 2 पाई, 3 पाई, 3 पाई मतलब 10 के आसपास, राइट? 3 यस पाई मतलब 10 के आसपास। तो आप क्या देख रहे हो, इससे आगे नहीं जा पाएगा, ये सिचुएशन रहेगी। कैसे? ये दो, यस सर। इस टोपे के और इस टोपे को कट करेगा वो। समझे बात को? यस सर। कैसे कट करेगा वो? 0, 2 पाई और ये 3 पाई, इस तरह से कट करेगा, ठीक है, राइट? यस सर। इससे आगे नहीं कर पाएगा। तो कितने सोल्यूशन हो गए यहाँ पे? 1, 2, 3, 4। और पीछे की गाड़ी में कितने सोल्यूशन होंगे? 4। 3 ना। ये तो x एक तो कॉमन है ना बीच वाला। यस सर। 3 + 3 + 1 7 सोल्यूशन। यस सर। x बाय 10 चेक कर लो एक बार। x बाय 10 अगर x की वैल्यू 3 पाई है, 3 पाई 3 sin x की वैल्यू ज्यादा मिलती है, तो नहीं होगा। तो कितनी बार कट कर रहा है? एक बार यहाँ पे, 2 बार, 3 बार। तो 3 और 3, 3 पीछे, ऐसे नीचे की साइड में। ये थोड़ा सा हमेशा उल्टे में गड़बड़ डालता है। तो यहाँ पे ये 3, समझे बात को? 1, 2, 3 और ये कॉमन वाला 7 सोल्यूशन। ठीक यस है, समझ? लॉजिक है, मतलब कुछ नहीं। ये सोचना कि x बाय 10 की वैल्यू 10 की, x की वैल्यू 10 से ऊपर होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, 10 के नीचे रहेगी, 10 और 10 के नीचे। चले आगे। यस सर। ये एक अलग तरह क्वेश्चन आता है। 2019, 20, 21, 22 और ये 2027। 2019 की पावर x, 20 की पावर x, कुछ बता दें इसको। 21 की पावर x, 2022 की पावर x माइनस 2027 की पावर x इक्वल टू 0 के कितने रियल सोल्यूशन है? कितने सोल्यूशन है?
हाँ, तो इसका थॉट प्रोसेस डिफरेंट ही है, तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन होने के बाद देखेंगे क्या था। सबसे पहले 2027, ये वाला सबसे बड़ा नंबर है 2027, उससे अपने डिवाइड किया इसको। देखो आप मेथड देखना फिर बताओ। 2027 से डिवाइड किया की पावर एक्स, 2020 2027 की पावर एक्स, 2021 2027 की पावर एक्स, 2022 2027 की पावर एक्स इज इक्वल टू 1। ऐसे लिख सकते हैं इसको, 1 इधर ले गए, 2027 को पावर एक्स को इधर ले गए, डिवाइड कर दिया, ऐसे लिख सकते हैं। यस सर। अब क्या कर रहे हैं, ये जो फंक्शन है कैसा है, ए पावर एक्स है, और इसमें ए कैसा है, लेस देन 1 है ग्रेटर देन 1 है, लेस देन तो मतलब कैसा फंक्शन होगा, डिक्रीजिंग होगा इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग। सर डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो आप ये देखो, ये वाला डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये वाला भी डिक्रीजिंग है, ये वाला भी डिक्रीजिंग है, ये वाला भी डिक्रीजिंग है, चारों डिक्रीजिंग है, राइट। यस सर। राइट साइड में क्या लगा हुआ है, 1। दो ग्राफ को अपन कंपेयर कर रहे हैं, एक ये पूरा फंक्शन बना दिया, इसको एफ एक्स एक फंक्शन बना दिया जो कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। देख भी सकते हो कैसे, अगर डी वाई बाई डी एक्स करोगे तो सबका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ए पावर एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, ए पावर एक्स लॉग ए। यस ए क्या है, छोटा है लेस है, तो ये ए पावर एक्स पॉजिटिव रहेगा, एल एन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, राइट। डिफरेंशिएशन से भी आ रहा है। और तो ये पूरा फंक्शन क्या रहेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है। यस सर। तो जब x टेंड्स टू इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, तो क्या होता है देखो, 1 से छोटा नंबर पावर टू इनफाइनाइट, टेंड्स टू इनफाइनाइट, हाफ पावर इनफाइनाइट, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या ये टेंड्स टू 0 रहेगा, एफ एक्स टेंड्स टू 0। यस तो x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, तो सब हाफ की पावर माइनस इनफाइनाइट, कितना रहता है ये, x की पावर माइनस, हाफ की पावर टू माइनस रेज टू इनफाइनाइट। इंफिनिटी हो जाएगा। हाँ, तो माइनस इन्फिनिटी पे f टेंड्स टू इनफाइनाइट चला है, यस सर। ठीक है। इनफाइनाइट से आ रहा है, बिल्कुल सही है ना, इनफाइनाइट से आता है फिर नीचे जाता है, 0 की तरफ जाता है। और x इक्वल टू 0 पर कितना रहेगा ये, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1 है, 4। 4 वैल्यू रहेगी। तो आप देखो ऐसे रहेगा, x इक्वल टू 0 पे 4 वैल्यू रहेगी इसकी, 0,4 ऊपर से आ रहा है और नीचे से जा रहा है और 0 की तरफ जा रहा है। और दूसरा ग्राफ कौन सा है, x इक्वल टू 1, तो कितनी बार कट किया, एक बार। एक। इसके एक सोल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, 1 होंगे। तो ठीक है, मैं ये मतलब क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, मतलब आया हुआ है, तो जिस तरह सोचना है उस तरह से सोचना है। क्या सोचना है इसको, ये सारे फंक्शन, ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर ऐसे ऐसे अकेले अकेले लिखो, इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग माइनस इंक्रीजिंग, तो इसके नेचर को एनालिसिस करने के लिए अपन ने क्या किया, सबसे बड़े अलग वाले से डिवाइड कर दिया, इससे डिक्रीजिंग 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 डिक्रीजिंग, और राइट साइड में आ गया 1। ठीक है, इसका एनालिसिस किया, मतलब क्वेश्चन किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। यस। चले आगे। यस चलो, बस लास्ट क्वेश्चन में खत्म है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस लॉग 1 माइनस एक्स मॉड बेस 2 इज इक्वल टू 3 के सोल्यूशन बताओ। तो इसमें क्या कर सकते हैं अपन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 माइनस मॉड 2। दो तरीके हैं इसको करने के, इसका ग्राफ ड्रॉ करो, इसका ग्राफ ड्रॉ करो। इससे अच्छा एक और चीज है, 1 माइनस एक्स को अपन x माइनस 1 मॉड भी लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स का मॉड इक्वल टू एक्स माइनस 1 का मॉड, ठीक है। और यहाँ पे यस x माइनस 1 की स्टाइल में कन्वर्ट किया उसको, तो क्या होगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 1 ना, तो -4। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, इज इक्वल टू लिखा लॉग ऑफ x माइनस 1। यस सर। तो अब ये क्या हो गया, इसको x माइनस 1 को t डाल दिया आपने, तो ये क्या हो गया, t स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू लॉग मॉड t बेस 2, ठीक है। यस सर। अपने सॉल्यूशंस देख लो। तो log t का इधर राइट साइड में ड्रॉ करते हैं, log t का ग्राफ ड्रॉ किया, पहले t किया, t ऐसे हो गया,
log t mod t तो कुछ होगा लेफ्ट साइड में मुझे लगेगा। तो पहले ये क्वाड्रेटिक ड्रॉ कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक क्या होगा, 2 - 2 पे, -2 और 2 पे, ठीक है। ये t² - 4 का हो गया, राइट। यस और t क्या माना है अपन ने, x - 1 को t माना है। और यहाँ पे हम देखते हैं log mod ऑफ x, log mod ऑफ t का ग्राफ। तो log t का ग्राफ आया ऐसा, ठीक है। log mod t का करा तो क्या करें, इसका जस्ट रिफ्लेक्शन। और कहाँ पे कट करेगा ये, x = 1 पर। ओहो, आगे तो नहीं करेगा, कट करेगा। ये दिखना पड़ेगा, देखते हैं। जब x टेंड्स टू इंफिनिट तो ऊपर कौन रहता है, वैसे वो देखना पड़ेगा। t² - 4 से ग्राफ ही आ गया। log mod t का ग्राफ कर रहे हैं तो ये पॉइंट कौन सा रहेगा, कौन सा रहेगा, ये 1 1,0। यस सर। अब ये देखना है अपने को, ये वाला ऊपर रहता है कि ये वाला ऊपर रहता है, कहीं मिलते तो नहीं है। नहीं मिलते हैं तो सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, 1 और मिलते हैं तो सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, 2 तो मिलते हैं actually। मिलेंगे ही ना, मतलब यार ये ऐसा जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो मिलेंगे ही। समझे ना बात को। log x अगर आप ऐसे आता ना, और इसका यस सर। कॉनकेव अलग है ना, कॉन्केविटी, कॉनकेव अप डाउन अलग है ना, मिलेंगे ही। समझ आएगा बात को, मिलेंगे जरूर। मतलब नहीं मिलने के लिए पॉसिबल नहीं ना, ऐसे थोड़ी जा सकता है ग्राफ log x का ऊपर की तरफ। log यस x का ग्राफ तो इस तरफ ही जाएगा, तो मिलेंगे ही मिलेंगे। चलो, तो अच्छा एनालिसिस था। 1 2 3 और 4, 4 सोल्यूशन। समझ में आया आपको। मतलब यस log x का ग्राफ ऐसे ही जाएगा, log x का ग्राफ तो हमेशा ऐसे ही होगा, और y = x² का ग्राफ हमेशा ऐसे ही होगा। तो वो ऐसे मिलने ही वाला है। अगर वो भी ऐसा होता तो फिर डाउट होता कि मिलेगा कि नहीं मिल पाएगा अगली बार। ऐसा होता तो डाउट होता मिलेगा नहीं मिलेगा होगा, पर इसमें तो मिलेगा ही ना। ठीक है, तो 4 सॉल्यूशंस आ गए आपके। यस सर। 4 सॉल्यूशंस आ गए, ठीक है। तो सॉल्यूशन निकालना नहीं तो प्रॉब्लम नहीं है। सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, बस हो गया। ओके, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 2 मिनट। तो आज अपना फंक्शन खत्म होता है, बहुत लॉन्गेस्ट चैप्टर